Yeah, so hello everyone, Hitesh here and today we're gonna talk about the movie called The Killer, जो कि मेरी सीरीज ऑडेक्स की 62nd वाली मूवी है, यानी कि 62वीं कह सकते हैं। ऑडेक्स यानी कि ऑन डिमांड एक्सप्लेनेशन। लास्ट वीक ये मूवी नेटफ्लिक्स की टॉप 10 की ट्रेंडिंग लिस्ट में थी, तो हर किसी की डिमांड आ रही थी इस मूवी के लिए। एंड एज ऑलवेज जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत होती है इटली शहर में और यहाँ हम एक किलर को देख पाते हैं। इसी के साथ नरेटिंग वॉइस में ये बताया जाता है कि एक कामयाब इंसान को कामयाब बनाने के पीछे कई सारे राज होते हैं। उसे हर दिन रोज नई चीजें सीखनी पड़ती है, खुद के कंफर्टेबल जोन में ढालनी पड़ती है। जितनी ज्यादा स्किल्स बढ़ती जाएंगी वो इंसान और ज्यादा कामयाब होता जाएगा। इसी के साथ उस किलर के जिंदगी के दो असूल भी होते हैं। पहली चीज, हमदर्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमदर्दी कमजोरी होती है और कमजोरी हमारे टास्क पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, इसीलिए किसी पर भी हमदर्दी नहीं दिखानी चाहिए। दूसरा रूल, हमेशा अंदाजा लगाओ, ऑलरेडी बने हुए प्लान में सुधार मत करो। अब पूरी मूवी में इस किलर के ये दो असूल हमें 10 से 12 बार और सुनाई पड़ेंगे, लेकिन मैंने आपको अभी बता दिया, क्योंकि ये दोनों ही बातें ऐसी है जिसे इस किलर ने अपने दिल दिमाग घर हर जगह फिट कर रखा होता है। इस वक्त भी वो एक मिशन पर होता है जहां उसे एक अमीर इंसान को मारना होता है, मतलब कि उसे उसकी सुपारी मिली होती है। और जहां से किलर नजर रख रहा था वो बेसिकली एक पुराना ऑफिस था, रेंट पर रहने के लिए। वहां एक होटल नहीं था जो कि एज इट इज उस बड़े आलिशान होटल के सामने हो, इसलिए उसने चुपके से इस ऑफिस को ताले वाले तोड़कर यहाँ पे रहने का जुगाड़ लगा लिया। किलर की जीने का तरीका भी बहुत सिस्टमैटिक था। प्रॉपर 8 घंटे की नींद लेना, सुबह उठकर एक्सरसाइज करना, यानी कि योगा वोगा उसमें शामिल था, हाथ पैरों को गर्म रखने के लिए थोड़ी फाइटिंग प्रैक्टिस करना, निशाना बरकरार रखने के लिए वेपन की टेस्टिंग भी करना। और ये शहर काफी सस्ता था, $1 में उसके एक टाइम के खाने का जुगाड़ हो जाता था, यानी कि मैकडॉनल्ड्स में उससे करीब $1 का बर्गर मिल जाता था और यही उसके लिए काफी था। मगर किलर इन सारी बातों पर भी ध्यान रखता था कि वो ना तो किसी सीसीटीवी फुटेज में आ जाए, ना ही लोगों को लगे कि ये कोई सस्पिशियस बंदा है। इसलिए ना तो वो किसी से ज्यादा बातें करता था, ना ही चिल्लाता था, ना ही कोई बेकार की हरकत। जस्ट स्टिक ऑन द टास्क। करीब 3 दिनों तक लगातार एक ही होटल के एक ही कमरे पर नजर रखने पर उसे ये मालूम चल जाता है कि उसका जो शिकार है वो कितनी देर के लिए कौन से कमरे में आता है और फिर कब चला जाता है। और इसी तरीके से अब एक दिन किलर को अपना परफेक्ट शॉट मिल जाता है, यानी कि नजरें बिल्कुल अपने टारगेट पर थी और वो उसे शूट करने ही वाला था कि तभी एक लड़की जो कि प्रोस्टिट्यूट थी और वो इस बार इस बंदे के साथ में आई थी, गलती से गोली उसे लग जाती है। मामला चौपट हो चुका था। पुलिस वाले सामने की बिल्डिंग में तलाशी लेने के लिए आने वाले थे, इसलिए किलर को फटाफट अपना सामान पैक करके वहां से जल्द निकलना था। वो अपना वेस्पा स्कूटर उठाता है, एक एक करके गन और जो दूसरे वेपन्स वगैरह होते हैं उन्हें एक एक करके अलग अलग जगहों पर फेंकने लगता है। पासी की दुकान का एक वॉशरूम भी यूज करता है, जहां पर वो सबसे पहले हाथ पैरों को गर्म पानी से साफ करता है, खुद का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल करता है, शेव भी बना लेता है और एक तरीके से पूरा नहा धो के रेडी होकर कपड़े चेंज करके सीधा पहुंच जाता है एयरपोर्ट। गन वगैरह तो ऑलरेडी भैया ने रास्ते में ही फेंक दी थी, जिसके बाद वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को कॉल करता है, कहता है कि लास्ट मोमेंट पर एक मिस्टेक हो गई है, मुझे एक चांस और चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा और जो गलती तुमने करी है उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। लेकिन किलर उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधा अपने घर निकल जाता है, जो कि होता है डोमिनिक रिपब्लिक में। यहाँ उसके पास उसकी खुद की थार भी होती है। पूरे शहर के अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स दिखाए जाते हैं और उसका घर होता है एक रिमोट एरिया में। रिमोट एरिया कह सकते हैं कि जो नॉर्मल पब्लिक की पहुंच से दूर हो, एक तरीके से इसे अमीरों का फार्म हाउस भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पहुंचते के साथ ही किलर देख पाता है कि कुछ लोगों के जूतों के निशान हैं, सिगरेट पी गई है इस घर के बाहर। वैसे तो यहाँ कोई आता जाता है नहीं, लेकिन अगर कोई आया है इसका मतलब जरूर कोई ना कोई रीजन होगा। तो वो अपनी गन निकालकर पीछे के रास्ते से घर में घुसता है, जहाँ वो देख पाता है कि घर में कुछ लोगों ने तोड़ा फोड़ी मचाई है। जरूर वो मेरी तलाश में आए होंगे, क्योंकि मैं अपने काम में कामयाब नहीं हुआ था, इसलिए वो मेरी जान लेने के लिए इस घर में घुसे होंगे। लेकिन तभी उसे खून की बूंदें नजर आती है और वो समझ जाता है कि जरूर उन्होंने उसकी वाइफ को नुकसान पहुंचाया होगा। तो वो सबसे पहले भागता है लोकल हॉस्पिटल में, जहाँ उसे उसकी वाइफ मिल जाती है। इनफैक्ट उसका भाई भी वहां पर मौजूद होता है, हिंदी में बोले तो साला। साले साहब जीजा जी को बताते हैं कि वो दुश्मन आपके लिए आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ चुके थे, मगर आप जब नहीं थे तो उन्होंने मेरी बहन को बहुत मारा, मगर उन्होंने आपके बारे में कुछ नहीं बताया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पर पहुंच गया और मैं जल्द से जल्द अपनी सिस्टर को हॉस्पिटल लेकर आया। थोड़ा और पहले पहुंच जाता तो उन कातिलों को पकड़ पाता, क्योंकि वो एक ग्रीन कलर की टैक्सी में बैठकर वहां से जा चुके
चुके थे। एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़का थोड़ा हट्टा कट्टा मुस्टंडा था और लड़की जिसके बाल वाइट थे। जिसके बाद किलर अपनी वाइफ के पास जाता है। वाइफ कहती है कि तुम्हें मुझ पर नाज होगा कि मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया। लगता है मेरे फेस पर कुछ ज्यादा चोट वगैरह आई है, लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। लेकिन किलर, जिसे अपनी वाइफ की हालत देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो डिसाइड कर चुका था कि वो इस कांड को करने वाले किचकंडियों को ऊपर की हवा खिला देगा। जिसके बाद वो अपने घर जाता है। जमीन में उसने काफी सारे गन्स, नकली पासपोर्ट, दूसरी करेंसियां और अलग अलग सेफ हाउस की चाबियां, उन सबके पैकेट बाहर निकालता है। स्ट्रेटेजी डिसाइड करता है और सबसे पहले शहर में जितनी भी ग्रीन कलर की टैक्सी चलती है उनके डीलर्स का पता लगाता है। एक डीलर का उसे पता चल जाता है, जहां उसके घर में घुसकर वो उसके कंप्यूटर को चेक करता है कि कल शाम दिन के 4 या 5 बजे के आसपास एयरपोर्ट से कौन सी टैक्सी निकली थी। जहां उसे मालूम चलता है कि लियो नाम का एक शख्स था जिसकी टैक्सी को इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग किलर भैया पहुंच जाते हैं लियो के पास में और कहते हैं कि जरा मुझे आगे तक छोड़ दो। और जैसे ही गाड़ी एक सुनसान एरिया में पहुंचती है, वो अपनी गन निकाल लेता है और कहता है कि बता परसों एयरपोर्ट से किसको पिक किया था। लियो डर के मारे सब कुछ बक देता है कि वो 2 लोग थे, एक तो हट्टा कट्टा था और एक लड़की थी जो कि बहुत पतली थी, टूथपिक जैसी लग रही थी, बाल वाइट थे। ये दोनों ही बड़ी जल्दी में थे और इन्होंने मुझे एक पता दिया जहां मैंने इन्हें पहुंचा दिया। उन्होंने मुझे घर के बाहर खड़े रहकर इंतजार करने के लिए कहा, इसलिए मैं तो बस वहां खड़ा था, सिगरेट पी रहा था और जैसे ही वो लोग भाग कर आए, हालांकि उनके हाथ पे खून लगा हुआ था मगर उनके हाथ में गन भी थी, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और जहां उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए कहा मैंने छोड़ दिया और बस प्लीज आप मुझे छोड़ दो, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं। किलर को लगता है कि ये लड़का अगर इतनी आसानी से मुझे सब कुछ बता सकता है तो अगर कोई और सर पर इसके बंदूक रखेगा तो ये बंदा मेरे बारे में भी सारी डिटेल्स दे देगा, इसलिए वो रास्ते में उसे जॉन से मार देता है। एंड अगेन किलर के वही रूल्स, हमदर्दी कमजोरी होती है और कमजोरी टास्क में नेगेटिव इफेक्ट डाल देती है। हमेशा अंदाजा लगाओ, सुधार मत करो। जिसके बाद भाई साहब पहुंचते हैं मिशिगन अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास में। यहाँ एक डॉलर्स नाम की आंटी होती है। इनका इस वक्त एक पार्सल आया होता है जहाँ हमारे किलर भाई साहब सफाई कर्मचारी बनकर ऑफिस में घुस जाते हैं। गेट की टाइमिंग बंद होने की होती है 15 सेकंड, तो जब तक उनका पार्सल वाला चला नहीं जाता वहां पर किलर वेट करता है और जैसे डिलीवरी वाला आउट, किलर इन। जिसके बाद डॉलर्स को उसे अपने बॉस तक लेकर जाना पड़ता है। बॉस का नाम होता है हॉज और वो बताता है कि तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए था। और रही बात टास्क में फेल हो जाने की, तो तुम्हें तो रूल्स मालूम ही है। मुझे बस एक अमीर क्लाइंट को शांत करवाना था, इसलिए मुझे ये स्टेप उठाना पड़ा। उसे ये डर लग रहा था कि कहीं तुम उसके अपोनेंट्स के साथ जाकर मिल ना जाओ, उसकी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, कहीं धंधे पर बात ना आ जाए, इसलिए उसने अगेन मुझसे कांटेक्ट किया। और तुम तो जानते ही हो हमारे काम में हम कोई भी कमी नहीं छोड़ते। तुम्हारे पास हद से ज्यादा पैसा है, अगर तुम चाहो तो किसी और देश में किसी और नाम से अपनी एक नकली नई जिंदगी शुरू कर सकते हो और मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम यहाँ पर आए हो और हमारी कोई ऐसी बातचीत भी हुई है। मेरी बात मानो, जान छोड़ दो। लेकिन किलर को आ रहा था बहुत जबरदस्त गुस्सा। वो कहता है कि मुझे उन दोनों कातिलों की डिटेल्स चाहिए, मगर हॉज वो दोनों डिटेल्स देने में हिचकिचा रहा था। इसी वक्त उसके हाथ में एक कील ठोकने वाली गन भी होती है, इसलिए वो उसके सीने में 3 कीले ठोक देता है। हॉज की हालत हौच पौच हो चुकी थी, वो बेचारा कुछ सच बोल पाता, लेकिन खून के ज्यादा बह जाने की वजह से हॉज वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद वो जाता है सीधा डॉलर्स के पास में और कहता है कि तुम ही उसकी सेक्रेटरी हो, सारे डील वगैरह तुम ही फाइनल करती हो, अब तुम मुझे उन किलर्स तक पहुंचाओगी वरना तुम्हें अभी ऊपर की हवा खिला दूंगा। जहां पर डॉलर्स भी इस बात को समझ चुकी थी कि ही इज अ ट्रेंड किलर, वो बिना बदला लिए जाएगा नहीं, मुझे जान से जरूर मारेगा। इसीलिए डॉलर्स किलर से कहती है कि देखो तुम भले ही मुझे मार दो, लेकिन ये मौत एक हादसा लगनी चाहिए ताकि मेरे इंश्योरेंस के पैसे मेरे बच्चों को मिल जाए, उनकी जिंदगी तो ठीक ठाक चल पाए। अगर तुमने मेरा जान पूछकर खून किया तो इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलेंगे और मेरा परिवार पूरी तरीके से बिखर जाएगा। फिर वो किलर को अपने घर ले जाती है। जब किलर गाड़ी पार्क करने वाला होता है तो गैराज का दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाता है। इस बीच डॉलर्स अपने हाथ को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी बहुत ज्यादा टाइट बंधी हुई थी। इतने में ही यहाँ पर किलर पहुंच जाता है और कहता है कि वो जरा डिटेल्स निकालो। अब जितनी भी डिटेल्स इस कंपनी के पास में थी, यानी कि किसका कॉन्ट्रैक्ट लेना है, किसको कॉन्ट्रैक्ट देना है, कितना पैसा आएगा, कितना पैसा किसको जाएगा, वो हॉज के लैपटॉप के साथ साथ इन छोटे छोटे स्टिकी नोट्स और कार्ड्स में भी होती है। मतलब ये पूरी डिटेल जो भी थी। तो यहाँ पर किलर को लेना था उन दोनों अगेंस्ट हुए किलर का पता, लेकिन इसी के साथ वो उस क्लाइंट का नंबर भी ले लेता है जिसने इन दोनों को हायर करवाया। और जाते जाते वो डॉलर इसका गला मोड़ देता है और सीढ़ियों से गिरा देता है ताकि ये लगे कि उसकी मौत एक हादसा थी और बच्चों को इंश्योरेंस के पैसे वगैरह भी मिल जाए। जिसके बाद वो उस कार को चेंज कर लेता है, नंबर प्लेट बदल लेता है, फिर एक दूसरी कार लेकर पहुंच जाता है रियो। और यहाँ इसका अगला टास्क था बीस्ट को मारना। ये बीस्ट वही बंदा होता है जिसने इसकी वाइफ को बहुत तोड़ा फोड़ा था। इस वक्त बीस्ट के साथ में 2-3 उसके दोस्त भी होते हैं जो कि अगेन तगड़े मुस्टंडे
ठंडे होते हैं। उनका एक कुत्ता भी होता है पिटबुल, बहुत खूंखार था। तो यहाँ पर किलर अपनी प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर लेता है। वो सबसे पहले एक शॉपिंग मार्ट में जाता है, वहां से कुछ खाने पीने का सामान, कुछ मेडिसिन वगैरह ले लेता है और फिर कार में बैठकर बीस्ट का इंतजार करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है इवनिंग में, जहाँ बीस्ट घर से निकलकर एक क्लब में जाता है, डांस वांस करता है, खूब पैसे वैसे उड़ाता है, फिर वापस अपने घर में आता है तो दोस्त लोग उसके जा चुके होते हैं उसे घर में अकेला छोड़कर। अब यहाँ किलर अपने प्लान को एग्जीक्यूट करता है, जहाँ उसके अगेन वही 2 रूल। पहली बात, हमदर्दी नहीं, हमदर्दी कमजोरी होती है, और हमेशा तुक्का लगाओ, यानी कि गैस करने की कोशिश करो, अपने प्लान में सुधार मत करो। और अब जो खाने पीने का सामान, यानी कि जो मीट और तेल और बहुत सारी चीजें उसने खरीदी थी, उससे वो कुछ मीट बॉल्स बनाकर कुत्ते को खिला देता है, जिसके अंदर ढेर सारी नींद की गोलियां थी। जैसे ही कुत्ता वो नींद की गोलियों वाला गोला खाता है और वो भोला बन जाता है, मतलब उसे अच्छी नींद आ जाती है। फिर चुपके से किलर बंदूक लेकर बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी बीच बीस्ट को भी इस बात की भनक पड़ चुकी होती है कि कोई तो बंदा उसके घर में है। एंड देन वन ऑफ द बेस्ट फाइट कम्स इन, आती है इस मूवी की। ये दोनों एक दूसरे में भिड़ पड़ते हैं, घर का ढेर सारा सामान तोड़ देते हैं, टेबल टूट जाती है, ग्लासें फूट जाती है, इन दोनों के सर भी टूट जाते हैं। अब क्योंकि बीस्ट जो कि फिजिकली थोड़ा ज्यादा हेल्दी वगैरह था, तो उसका फाइट में अपर हैंड था, लेकिन किलर के मन में भरा था ढेर सारा गुस्सा। एंड एट द एंड पहुंच जाती है सर में 2 गोलियां बीस्ट के, और किलर जो कि कोई भी यहाँ पर सबूत नहीं छोड़ता था, इसलिए वो खुद के सामान वगैरह उठाकर घर में लगा देता है आग, ताकि उसका कोई भी सबूत ना मिले। फिर एक नया नाम ल्यू ग्रैंड और एक नई पहचान के साथ में एक नए देश में जाता है, जहाँ थी उसका नेक्स्ट टारगेट। वो एक महंगी गाड़ी में अपनी कार से कहीं रेस्टोरेंट जा रही होती है। किलर को मौका मिलता है कि वो उसे वहीं पर शूट कर दे, लेकिन वो देखना चाहता था कि आखिर वो जा कर रही है। जिसके बाद एक रेस्टोरेंट के बाहर उसकी गाड़ी आकर के रुकती है, बहुत ही शानदार डिनर वो ऑर्डर करती है। किलर आते के साथ ही सबसे पहले उसके बैग में से गन निकाल देता है, क्योंकि वो जानता था कि एक्सपर्ट हमेशा अपने जान के बचाव के लिए एक गन तो रखेगी ही रखेगी। और इस वक्त एक्सपर्ट भी समझ चुकी थी कि ये द किलर ही है जिसको मारने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन वो बंदा घर पर था नहीं। हमने उसकी बीवी को बहुत धोया पटका, और अब अपनी बीवी की ठुकाई पिटाई के लिए, हमारी ठुकाई पिटाई करने के लिए आ चुका है। तो वो कहती है कि शायद ये दिन मेरा आखिरी दिन है, क्यों ना मैं एक अच्छी दावत के साथ इस दिन का एंजॉय करूं, और फिर तुम आराम से मुझे मार देना। महंगी सुशी, महंगी वाइन, महंगी शराब, बहुत सारा महंगा महंगा खाना वो उसे खिलाती है, बिल भी पे करती है। जिसके बाद में वो कहती है कि ये हिस्सा शहर के बीचों बीच आता है, और अगर तुम मुझे बिल्डिंग के पास में मार दोगे तो भाग नहीं पाओगे ठीक से, थोड़ा मुझे दूर ले जाओ। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत गलतियां करी है, और शायद ये गलती मुझे भारी पड़ने वाली है। लेकिन बातें करते करते वो फिसल जाती है और गिर जाती है। जिसके बाद वो किलर को हाथ देती है और कहती है कि कम से कम तुम मुझे उठा तो सकते ही हो। लेकिन किलर उसे बिना उठाए उसके सर में टिका देता है एक गोली, जहां व्यूअर्स को पता चलता है कि एक्सपर्ट के दूसरे हाथ में चाकू था। अगर किलर उसकी मदद करने के लिए उसे उठाता तो सीधा ऊपर पहुंच जाता। अभी तक किलर ने इन दोनों कातिलों से अपना बदला ले लिया होता है, लेकिन अब वो मेन क्लाइंट तक भी पहुंचना चाहता था कि आखिर उसने एक कदम क्यों उठाया। जिसके बाद वो पहुंचता है न्यूयॉर्क। ये शख्स बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था, इसके घर में घुसना इतना आसान नहीं था, इसीलिए सबसे पहले वो चाबियों की डुप्लीकेट बनाने वाली मशीन को अमेजोन से ऑर्डर करता है। फिर उसके बॉडीगार्ड के पास जाकर उन चाबियों की कॉपी बनाता है, और जिस वक्त वो जिम के अंदर बिजी होता है तब तक किलर अपना पूरा प्लान बना चुका होता है। और जब रात को एट द एंड क्लाइंट अपने घर में घुसता है तो वहां अपनी मौत यानी कि द किलर को पाता है, जहां पर क्लाइंट अपने दोनों हाथ सीधे तरीके से खड़ा कर देता है और बोलता है कि देखो, ना तो मैं तुम्हें जानता हूं, ना तुम्हारा जो नुकसान हुआ उसमें मेरा कोई हाथ है। बेसिकली मैंने अपने दुश्मन को खत्म करवाने के लिए हॉज से कांटेक्ट किया था, हॉज ने तुम्हें हायर किया, ये बात मुझे नहीं पता थी। और जब तुम अपने काम में कामयाब नहीं हुए तो मैंने हॉज से अगेन कांटेक्ट किया, तो हॉज ने कहा कि देखो, या तो किलर ने जानबूझकर नहीं मारा, क्या पता उसे डबल डील मिल गई हो, तो अब हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। तो मैं बस पैसे देता गया, हॉज ने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। तो सच कहूं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। किलर को ये बात भी समझ में आ गई थी कि सचमुच इस काम में इस क्लाइंट की कोई गलती नहीं, ये तो बस अपने आप को बचाना चाहता था। सारी गलती हॉज की थी और उसे उसकी सजा मिल भी चुकी थी। मगर जाते जाते वो क्लाइंट को कहता है कि देखो, अगर मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ तो कोई और भी पहुंच सकता है, इसलिए नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई सुपारी वगैरह काम मत देना, और मेरे रास्ते में तो अब कभी मत आना। जिसके बाद वो अपने घर पहुंच जाता है, अपने वाइफ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है, और बचे हुए पैसों से नकली आइडेंटिटी बनाकर अब एक नई जिंदगी शुरू करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो। अगर आई है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम लेकर आने वाले हैं अगेन नेटफ्लिक्स की एक टॉप 10 ट्रेंडिंग मूवी जिसका नाम है रेबल मून, जो कि हाल ही में OTT पर आई है। उसे भी हम जल्द ही एक्सप्लेन करेंगे। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।